हो रहा है? हो रहा है, ठीक है। चलो, तो देखो आज का जो क्वेश्चन है मेंस का क्वेश्चन हम लोग कोशिश कर रहे हैं अटेम्प्ट करें। सबसे पहले एक चीज़ जान लेते हैं, मेंस में ना कोई भी चीज़ सही गलत नहीं होता है, तुम जो लिखोगे सब ठीक ही होता है। तो जस्ट हमको क्या करना है, हमको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए है ना, हमको और ज़्यादा बहुत कुछ तो करना नहीं है। वी वॉन्ट टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, और वो मैक्सिमम मार्क्स कैसे आएगा वो हमको देखना है। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हाउ फार डू यू अग्री विद द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसी सवाल को पूछने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे इस सवाल को कोई इस तरीके से भी पूछ सकता है कि what is global hunger index, recently released global hunger index is an erroneous measure of hunger and suffers from serious methodological issues, elucidate, है ना। मतलब कुल मिला के वही है कि गवर्नमेंट ने जो इसको बोला है कि ये सीरियस मतलब बहुत ही गलत तरीका है मेजर करने का हंगर इंडेक्स को, और सीरियस मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसमें, तो इस पे आप चर्चा कीजिए। कुल मिला के क्या है, इसी सवाल को और कोई ऐसे भी पूछ सकता है, फूड सिक्योरिटी पे क्या आपका विचार है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे क्या विचार है। इन सब का आंसर का हम तुमको फॉर्डर दे रहे हैं, आंसर तुमको खुद लिखना है। हम आंसर नहीं बताएंगे, मॉडल आंसर क्या होगा ये नहीं बताएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आपको मटेरियल दे रहे हैं, आंसर आपको खुद लिखना है। तो देखो हमारा आंसर यहाँ से शुरू होगा, इसको सॉल्यूशन, हम तो मैथ्स वाला आदमी, सॉल्यूशन ही लिखते हैं सब चीज़ को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे चर्चा करेंगे थोड़ा सा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है, कौन रिलीज करता है, क्या होता है, इंडिया का रैंक कितना है लेटेस्ट वाले में, है ना। इस पे हम चर्चा कर लेंगे। हंगर क्या होता है उस पे चर्चा कर लेंगे। फिर हम बताएंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स का कितना पैरामीटर्स होता है, 1 2 3 4। एक तरीका है ये है दिखाने का, एक तरीका है तुम यहाँ पे लिखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स और इसके 4 स्टेप्स दिखा दो, ठीक है। तुमको जो भी तरीका ज़्यादा सही लगे वो करो, और हमको जो सही लगता है हम क्या करते हैं, हम ऐसे करेंगे। हमको अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पैरामीटर्स दिखाने होंगे, हम ऐसे एक सर्कल बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे, और हम बताएंगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। 1/3 हिस्सा में आएंगे, यहाँ हम लिखेंगे अंडर नरिशमेंट, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे चाइल्ड मोर्टालिटी, और इसको फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1/6 होगा ये। यहाँ लिखेंगे चाइल्ड स्टंटिंग और यहाँ लिखेंगे चाइल्ड वेस्टिंग। ये करने से, सॉरी वेस्टिंग, ये करने से हमने उसको ये भी बता दिया है कि ये अंडर नरिशमेंट का कितना शेयर है उस इंडेक्स में, चाइल्ड मोर्टालिटी का कितना शेयर है, चाइल्ड स्टंटिंग का कितना शेयर है, और चाइल्ड वेस्टिंग का कितना शेयर है। हमने इस पे भी चर्चा कर दी, और ये फिगर भी ठीक लग रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है इसमें, है ना। फिर हम फर्दर सबको डिफाइन करेंगे कि अंडर नरिशमेंट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले जब आप अंडर नरिशमेंट डिफाइन करोगे तो अंडर नरिशमेंट का डेफिनेशन आप लिखोगे कि अंडर नरिशमेंट मतलब क्या होता है, जिसका कैलोरीफिक इनटेक वैल्यू कम है। और ये क्या है, पूरे पॉपुलेशन की बात कर रहा है, इसमें कहीं भी चाइल्ड की बात नहीं है। बाकी 3 पैरामीटर्स जो आप देखोगे, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टालिटी, ये सब में चाइल्ड की बात कर रहा है। मतलब एक चीज हमको समझ में आ रहा है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें कितना शेयर, ये देखो 2/3 ऑफ द शेयर जो है वो किस पे फोकस्ड है, चाइल्ड पे। 2/3 ऑफ द शेयर जो है वो चाइल्ड पे फोकस्ड है। 1/3 शेयर किस पे फोकस है, ओवरऑल पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो ये करने के बाद हमको अगला स्टेप पढ़ना है सवाल का कि इंडिया का स्कोर क्या है। इंडिया का स्कोर इस वाले में है 29.1। किस कैटेगरी में फॉल करता है, इसको लिखेंगे लाल रंग से, इसको लिखेंगे किस कैटेगरी में फॉल करता है। ये फॉल करता है सीरियस कैटेगरी में, ठीक है।
ये सारी चीजें आप न्यूज़पेपर से पढ़ लिया होगा। इंडिया किससे किससे पीछे है ये भी आप बता दोगे। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब से भी इंडिया पीछे है इसमें। फिर आपको क्या कहना है, आपको यहीं पे रुकना नहीं है, आप यहाँ आओगे। ये तो आपने यहाँ तक पे चर्चा करी है, व्हाट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब आपको बताना हाउ फार डू यू अग्री विद द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो आपने चर्चा तो कर दी है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया, ये पार्ट 1 है। इस क्वेश्चन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1, पार्ट 2 and this is part 3. According to me, third part carries 50% weightage मेरे हिसाब से। सेकेंड और फर्स्ट पार्ट चूंकि फैक्चुअल है, इसमें कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी यहां दिखेगी। तो जहां आपकी क्रिएटिविटी दिखेगी वहां पे वेटेज ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम अपनी सारी की सारी क्रिएटिविटी यहां दिखाने की कोशिश करेंगे। इसको हम कैसे हॉलिस्टिक बना सकते हैं। ये इसमें हम कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं कर सकते हैं। इसमें जो हम क्रिएटिविटी कर सकते थे वो ये वाली चीज है, ये वाला जो पाई चार्ट हमने बनाया, ये हमारी क्रिएटिविटी है। इससे ज्यादा हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारे लोग सेम आंसर लिखेंगे। हाउ फार डू यू अग्री, इसमें आके हम चर्चा करते हैं हम कितना अग्री करते हैं। यू मतलब हमारा खुद का तो वो ओपिनियन मांग नहीं रहा होगा। यू का मतलब है कि वो ओपिनियन मांग रहा है कि गवर्नमेंट का क्या व्यू है, तो हम वही बता देते हैं। जो गवर्नमेंट का व्यू है मोर और लेस हमको भी उसी व्यू पे रहना है। थोड़ा बहुत हम डेविएट कर सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। गवर्नमेंट ने क्या क्या कहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रिपोर्ट है वो गलत मेजर है। किसका, हंगर का। क्यों, तो इसका कहना है कि हंगर मतलब क्या, लैक ऑफ फूड। बट ये पैरामीटर जो है लैक ऑफ फूड तो बात नहीं करता, ये करता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन की बात करता है। आप देखो, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी चलो ठीक है, लैक ऑफ फूड से ज्यादा ये लैक ऑफ न्यूट्रिशन की बात करता है। दूसरा क्या है कि 3 आउट ऑफ 4 पैरामीटर्स, 3 आउट ऑफ 4 पैरामीटर्स किससे रिलेटेड है, चिल्ड्रन से। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि जो फोर्थ इंडिकेटर है जो चिल्ड्रन से रिलेटेड नहीं है, कौन सा वाला जो फोर्थ इंडिकेटर है जो चिल्ड्रन से रिलेटेड नहीं है, विच वन इज दैट, अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन जो चिल्ड्रन से रिलेटेड नहीं है, वो भी जो है उसका शेयर कितना है, जो फोर्थ इंडिकेटर है उसका शेयर कितना है फोर्थ वाले का जो अंडर नरिश्ड है। उस वो भी एक सैंपल साइज जो है 3000 लोगों का सैंपल साइज पे बेस्ड है ना, 3000 लोगों के सैंपल साइज पे बेस्ड है, 3000 पीपल। ठीक है, इनके सैंपल साइज पे ये बेस्ड है अंडर नरिश्ड वाला पोर्शन। ठीक है, अब देखो, अब हम इस पे अगला सवाल पोर्शन पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे। हाँ, ये तो हो गया गवर्नमेंट का, ये एक व्यू है, काउंटर व्यू। इसका कुछ काउंटर व्यू भी तो होगा। ये तो एक व्यू है, गवर्नमेंट का व्यू है कि नहीं ये गलत पैरामीटर है, ये सही इंडिकेटर नहीं है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। लेकिन इसका कोई काउंटर व्यू भी होना चाहिए कि ठीक है, अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स नहीं है, ये ग्लोबल न्यूट्रिशन इंडेक्स होगा। मतलब ये नाम इसका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, बट ऐसा तो है नहीं ना कि जिस जिस पैरामीटर पे बात कर रहा है उस पे गलत डेटा तो ये नहीं दे रहा है ना। ये जो डेटा दे रहा है वो तो ठीक बात कह रहा है, जितने लोगों को कह रहा है अंडर नरिश्ड हैं, जितने लोगों को कह रहा है कि चाइल्ड स्टंटिंग का शिकार हैं, उसमें तो डेटा को फैब्रिकेट तो नहीं किया है ना। वो बात तो ठीक है इनकी। तो अगर ये बात ठीक है तो इसका एक काउंटर नैरेटिव भी होगा कि चलो, अगर तुम कह रहे हो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स नहीं है, ये ग्लोबल न्यूट्रिशन इंडेक्स है, तो इंडिया तो उसमें भी पीछे हो रहा है, ग्लोबल न्यूट्रिशन इंडेक्स में भी पीछे हो रहा है। तो एक पैरामीटर ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट क्या है, हंगर इंडेक्स में इंडिया नीचे नहीं है। हंगर में कहना है गवर्नमेंट का कि इंडिया नीचे नहीं है। तो ठीक है, न्यूट्रिशन में नीचे है, न्यूट्रिशन में तो नीचे है। ठीक है, अब देखो, अब एक तरीका तो ये हो गया। अब ये कह रहा है, इस तरह करके आपको अपने व्यूज इसमें डालने हैं। अब कह रहा है सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कह रहा है कि आप मेजर्स सजेस्ट करो कि कैसे इंडिया जो है अपना रैंकिंग को सुधार सकता है। उससे पहले हम थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं चीजों पे।
उससे पहले ये देख लो, अभी तक हमने क्या क्या बात करी। अभी तक हमने बोला कि हंगर इंडेक्स मतलब फूड और न्यूट्रिशन, ये दो टर्म हमारे पास आए। फूड और न्यूट्रिशन टर्म्स, ये वाले टर्म्स हमारे पास आए। फूड क्या होता है और न्यूट्रिशन क्या होता है, ये वाले टर्म्स हमारे पास आए हैं। तो आपको इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है, फूड वर्सेस न्यूट्रिशन पे आपको डिफरेंशिएट करना है कि फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर जब आप ये कर दोगे तो आपको बताना पड़ेगा फूड सिक्योरिटी क्या होता है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी क्या होता है। फिर जब आप ये बता दोगे तो आप बताओगे न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। आपको ये सारी चर्चा करनी पड़ेगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप बताओगे प्रोटीन होता है, कार्ब्स होता है, विटामिन्स होता है, फैट होता है। मैक्रो में ये होता है। माइक्रो में आप बताओगे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब होता है। जब हंगर की बात कर रहे हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, क्या है ये, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप एक कैलोरीफिक वैल्यू होता है ना कि कितना कंजम्पशन होना चाहिए पर डे, उस पर आपको चर्चा करनी पड़ेगी कि पर डे कंजम्पशन कितना होना चाहिए। तो आप बताओगे कि अर्बन एरिया में कितना है, रूरल एरिया में कितना है। ये सारी चीज़ों पे आपको हल्का हल्का लाइट देके निकल जाना होगा। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये भी आ रहा है। अब हम आपको बता रहे हैं रिलेट करना, कैसे हम रिलेट कर रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स मेजरली किस पे फोकस कर रहा है, तुम अगर देखोगे तो चिल्ड्रन पे, ठीक है, चाइल्ड पे फोकस कर रहा है। जब ये चाइल्ड पे फोकस कर रहा है तो अब तुम हमको बताओ, जब ये चाइल्ड पे फोकस करेगा तो क्या ये चाइल्ड अकेला चीज है जिसपे ये फोकस कर रहा है? इनडायरेक्टली ये किसको कवर कर रहा है? प्रेग्नेंट वुमेन को भी तो कवर कर रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग इन दिस? ये प्रेग्नेंट वुमेन को भी कवर कर रहा है इनडायरेक्टली। उसके बाद जब आप देखेंगे कि जब हम इसका कुछ सोल्यूशन बताएंगे, तो सोल्यूशन जब हम बताएंगे तो हम सिर्फ चाइल्ड वाला सोल्यूशन ना बता के हम प्रेग्नेंट वुमेन वाला भी सोल्यूशन बताएं कि प्रेग्नेंट वुमेन के हेल्थ को हम कैसे सही कर सकते हैं। ये भी तो एक तरीका होगा ना। तो अब हम जब मेजर्स बताएंगे गवर्नमेंट को कि क्या मेजर्स लेने चाहिए सरकार को, अब देखो यहाँ पे हमने फिर से हम बता देते हैं। अभी तक हम कहाँ पे हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे हमने चर्चा करी है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है, हमने ये डिफाइन कर दिया है। हमने ये बता दिया है कि हाउ फार डू यू अग्री विद द रैंक ऑफ इंडिया, मतलब मोर और लेस हम कह रहे हैं कि ठीक बात है, ये दिक्कतें तो हैं, बट जो ये डेटा बता रहा है वो डेटा ठीक बता रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है हमको। फिर हम कह रहे हैं कि ग्लोबल हंगर की बात कर रहा है तो हंगर किससे और चीज़ों से डिटरमाइन होता है? कैलोरीफिक वैल्यू से भी डिटरमाइन होता है कि अगर मैं डाइटिंग पे हूँ और मैं इतना 2100 या 2400 कैलोरी का इनटेक नहीं कर रहा हूँ तो मैं हंगरी हूँ। ये वाली बात भी हो गई। फिर हम क्या बताएंगे कि हम बताएंगे कि एक तरीका ये हो सकता है कि हम 2400 कैलोरी तो खा रहे हैं बट उसके मैक्रोज अगर हमारे उतने नहीं है, अगर हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं उतना, तो हम न्यूट्रिशनली वो हंगरी हैं, न्यूट्रिशनली हम न्यूट्रिशन सिक्योरिटी नहीं हो पा रही है हमारे अंदर, ठीक है। इसकी चर्चा हो गई। फिर हम बताएंगे इनको कि चूंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स मेजरली किस पे क्या डिटरमाइन करता है? चिल्ड्रन के हेल्थ को। तो सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन के हेल्थ को डिटरमाइन ना करते हुए ये इनडायरेक्टली प्रेग्नेंट वुमेन के भी हेल्थ को डिटरमाइन कर रहा है, क्योंकि चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, ये सब क्यों होता है? मेजर रीजंस क्या है? अपार्ट फ्रॉम ऑल दो स्मॉल स्मॉल रीजंस, मेजर रीजंस ये है कि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय इनको सही पोषण, सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, द न्यूट्रिशन विच दे should have got at that time, ठीक है। इतनी बातें तो हो गई है। अब हमको जानना है सजेशन। सजेशन क्या होता है? तो अब जब आप सजेशन लिखेंगे तो सजेशन पे हम आते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ, गुड, वी आर रिकॉर्डिंग। तो ठीक है, देखो, तो अब हम आते हैं सजेशन वाली पार्ट पे बात करते हैं। द थर्ड पार्ट विच विल टॉक इज अबाउट सजेशन। सजेशन क्या दोगे? तो सजेशन लिखने का देखो, हम क्रिएटिविटी कहाँ डाल सकते हैं? यहाँ हम सजेशन लिखा हमने ऐसा, सजेशन, ठीक है। सजेशन को हमने ऐसे घेर दिया, और ये तो हो सकता है कि हम मेजर 4-5 सजेशन हम ऐसे बता दें, फिर सबको हम फर्दर डिफरेंट एक्सप्लेन करें।
ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये तरीका ठीक है, क्योंकि इससे आपका पन्ना भी भरेगा और आप इसमें मोटा मोटा बात भी कर लोगे। तो जब हमारे अकॉर्डिंग जब आप जाएंगे, अगर हमको आपको लगना हमारे अकॉर्डिंग अगर आप आंसर लिखेंगे, तो सबसे पहले हम सजेशन किस चीज के लिए बता रहे हैं? सजेशन बता रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसे इंडिसेस में इंडिया को रैंक अच्छा करना है। तो जब इंडिया को रैंक अच्छा करना है, इनडायरेक्टली इंडिया को क्या अचीव करना है? इनडायरेक्टली इंडिया को फूड सिक्योरिटी अचीव करना है, इनडायरेक्टली इंडिया को न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अचीव करना है। ये दो चीजें हमारे मेन कंपोनेंट है। कब करेगा इंडिया? जब इंडिया पॉवर्टी पे काम कर लेगा, पॉवर्टी कम कर लेगा। कब करेगा इंडिया? जब इंडिया स्किल्स इंप्रूव कर देगा लोगों का। सब एक ही बात है। कब करेगा इंडिया? जब इंडिया क्या करेगा? एजुकेशन या लिटरेसी रेट बढ़ा देगा। कब करेगा इंडिया? जब इंडिया में पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। कब करेगा इंडिया? जब इंडिया में एनवायरमेंटल चेंजेस होंगे। मतलब इस कैसे ये रिलेटेड है देखो, अब हमने इसको किससे किससे रिलेट कर दिया? हमने इसको रिलेट कर दिया, हमने इस चीज को रिलेट कर दिया पॉवर्टी से, हमने इस चीज को रिलेट कर दिया स्किल्स से, हमने इस चीज को रिलेट कर दिया एजुकेशन से, हमने इसको रिलेट कर दिया पर कैपिटा इनकम से, हमने इसको रिलेट कर दिया एनवायरनमेंट से। ये हमारे मेजर मोटे मोटे सजेशंस हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अब कैसे क्या करना है, मतलब पॉवर्टी कैसे कैसे रिलेटेड है? तो भाई पॉवर्टी कम होगी, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जब बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लोग ज्यादा खरीद पाएंगे। लोग सिर्फ फूड सिक्योरिटी पे ना ध्यान देके न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे भी ध्यान देंगे। लोगों को आप एजुकेट करोगे, लोगों को आप बताओगे डिफरेंशिएशन बिटवीन फूड वर्सेस न्यूट्रिशन। जब उनको पता चलेगा तो वो उसको फुलफिल करेंगे। जब आप दोनों के बीच का डिफरेंस बता दोगे, उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उनको स्किल्स देना पड़ेगा। यहाँ पे आप जिक्र कर सकते हैं, एग्जांपल्स हर जगह आपको देना पड़ेगा। आईटीआईज जो बिहार में अभी टाटा ग्रुप के साथ हो रहा है, उसका एग्जांपल आप यहाँ ले सकते हैं। पॉवर्टी कम करने के लिए बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉवर्टी स्कीम्स, एलिविएशन स्कीम्स जो भी हैं, एमजी नरेगा का आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए आप बता सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर कैपिटा इनकम करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, तो आप क्लस्टर जो भी सरकार गवर्नमेंट बना रही है, इथेनॉल पॉलिसी का आप जिक्र कर सकते हैं। अब एनवायरनमेंट कैसे है? अब चूंकि एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो रहा है किसी भी फूड का, या फिर और क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल कम हो रहा है। तो इन ऑर्डर टू ये सब ना हो, पेरिस अकॉर्ड हुआ, इस तरह की चीजों का आप जिक्र करेंगे। अब ये देखो, ये सवाल अब उसका रहा ही नहीं है। सिर्फ फूड को फूड की तरह नहीं देखना है, ग्लोबल हंगर को खाली हंगर की तरफ नहीं देखना है। कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं होता। एक अच्छा आंसर लिखने के लिए आपको इस तरह का एमलगेमेशन करना ही पड़ेगा। आपको इसको पॉवर्टी से मिलाना पड़ेगा, स्किल से मिलाना पड़ेगा, एनवायरनमेंट से मिलाना पड़ेगा। क्योंकि सरकार का जो भी स्कीम होता है ना, सरकार का स्कीम आइसोलेशन में कभी नहीं चलता है। गवर्नमेंट का हर स्कीम जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ये हमको लिखना पड़ेगा इसमें। ये एक बेसिक सा आंसर हम बताएं जरूरी, इसमें और आप 5-6 चीजें डाल सकते हैं। अब हम स्कीम्स पे आ जाते हैं, या ऐसे कहें स्कीम्स करके, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्कीम्स के साथ साथ शॉर्ट टर्म मेजर्स बोल दो इसको, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। ठीक है, स्कीम्स वर्सेस मेजर्स और क्या क्या ले रही है। तो अब हम यहाँ पे स्कीम्स पर से बात करते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इस पे आप चर्चा कर सकते हो। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है सरकार का, जिसमें सरकार घर घर राशन देती है। मिड डे मील स्कीम्स है। मिड डे मील जब आप लिखोगे मिड डे मील, तो आपको तमिलनाडु का जिक्र करना ही पड़ेगा कि अब ब्रेकफास्ट भी हो रहा है इसमें। फिर आप बताओगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर साथ में आप बताओगे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए पोषण अभियान है, इसका जिक्र करोगे। जब आप पोषण अभियान और प्रेग्नेंट वुमेन का जिक्र कर रहे हो, तो आपको टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज का भी जिक्र करना पड़ेगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए टेलीमेडिसिन फैसिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है। और बिहार इसमें 2nd नंबर पे आता है। ये आप जहां जहां बिहार का स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे सकते हो वहां आपको देना चाहिए। फिर आप बताओगे फूड फोर्टिफिकेशन का आप जिक्र करोगे। फिर आप बताओगे कि गोल्डन राइस क्या होता है, इस तरह की चीजें आप बताओगे। और साथ ही साथ आपको फिर इसमें फिट इंडिया, हिट इंडिया, इस तरह का जो मिशन है, अभी फिर से फिट इंडिया चल रहा है,
हर ऑफिस में चल रहा है अक्टूबर महीने में 31 अक्टूबर तक, 2 से 31 अक्टूबर तक। और जब आप ये सब करोगे तो आपको एक चीज और मेंशन करना जरूरी है। ड्यूरिंग कोविड टाइम में सरकार का जो इनिशिएटिव था पीएम गरीब कल्याण योजना, इसका जिक्र करना आपको आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है हॉलिस्टिक होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फूड की बात नहीं करके, हाँ हाइजीन की भी बात करो, फिर क्लीनलीनेस की बात करो। क्लीनलीनेस की क्यों बात कर रहे हो? क्लीनलीनेस बना रहेगा तो बीमारियां कम फैलेंगी, बीमारियां कम फैलेंगी तो चाइल्ड स्टंटिंग या चाइल्ड मोर्टालिटी जो है वो कम होगा, जो कि हमारा वन ऑफ द मेजर पैरामीटर है, 1/3 पैरामीटर है। तो क्लीनलीनेस के लिए स्वच्छता मिशन सरकार ने बनाया, स्वच्छता सर्वेक्षण कर रही है सरकार। इस तरह का आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो, है ना। स्वच्छ भारत इस तरह की जो इनिशिएटिव है, हर घर शौचालय, और इसी में फिर आपको 7 निश्चय वाले जो अपने हैं वो भी आप इसमें घुसा सकते हो हर जगह। तो जो भी आंसर होगा वो इस तरह का होलिस्टिक होगा। ये जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा आंसर ये है, आप इससे भी अच्छा कर सकते हो। और हमको लगता है कि हम जब आपके आंसर्स रिव्यू करेंगे आजकल में, जब भी आप आंसर्स लिखोगे इस क्वेश्चन पे, तो हम इस उम्मीद में ये सेशन यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं कि हमने आपको आंसर नहीं बताया है, हमने आपको बताया है कि आपका फॉर्डर क्या है, आपके पास कितना मटेरियल है इस पे लिखने के लिए। और हमने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं कि क्योंकि सिर्फ लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको अपीयर होना है कि आप अच्छा लिख भी रहे हैं तो आपको पेज भी भरता हुआ अपीयर होना चाहिए। तो ये सब तरीका जो है पेज भरने का तरीका है, और खुल के दिख रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। जैसे ये दिख रहा है, इस जब एग्जामिनर आपका ये वाला पोर्शन देखेगा, ये वाला पोर्शन जब वो देखेगा, सॉरी ये कल पेन आपको विजिबल शायद ना हो, लाल कलर, जब ये वाला पोर्शन देखेगा तो उसको लगेगा हाँ ठीक है, इस बच्चे को समझ है कि क्या वो कहना चाह रहा है। जब आपका वो ये वाला पोर्शन देखेगा कि सजेशन आप क्या दे रहे हो मोटा मोटी, तो वो देखेगा एनवायरनमेंट को भी आपने लिंक कर लिया, वेरी गुड यार, स्किल्स को भी लिंक कर लिया, एजुकेशन को लिंक कर लिया आपने, पॉवर्टी को लिंक कर लिया आपने, तो दिस इज गुड इनफ। फिर जब आप वो देखेगा कि फर्दर आप उसको, वो तो मोटा मोटी बात कर लिया आपने ब्रॉड टर्म्स में, इसमें हर टर्म को आप हर, जैसे अब इसके बाद क्या करना है, जब अगर आप ये डायग्राम बना देते हो तो इसके बाद आप लिखो पॉवर्टी और उसको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, फिर लिखो स्किल्स, उसको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर लो, फिर लिखो एजुकेशन, उसको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर लो इस क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव में। फिर जब आप वो कर लोगे फिर वो देखेगा अच्छा स्कीम्स की भी बात की, सिर्फ वो ब्रॉडली बात करके निकल नहीं गया है, उसको उसकी माइन्यूट डिटेल्स भी पता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में भी उसको पता है, उसको मिड डे मील के बारे में पता है, उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पता है, उसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी आता है, उसको पोषण अभियान भी आता है, टेलीमेडिसिन भी आता है। जब आप टेलीमेडिसिन लिख दोगे तो यहीं पे एक लेग आप और निकाल सकते हो, आईसीटी का यूज, है ना। कुल मिला के अब देखो, अब हमने इसमें किया क्या है, आंसर हो गया खत्म यहाँ पे, सॉरी। अब हम एक जनरल बात करते हैं, टाइम है, ठीक है टाइम है। अब हम एक जनरल बात कर लेते हैं 5 मिनट 2 मिनट में, फिर हम इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। जनरल बात क्या है कि जब भी हमारा ऐसा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पे सवाल आएगा, या मिक्सचर सवाल होगा, या साइंस फॉर दैट मैटर, जब भी ऐसा जनरल सवाल होगा जिसमें हमको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स डालने हैं, तो हमको ऐसे मेजर्स डालने हैं जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हेल्प करता है, उसको स्ट्रेंथन बनाता है। इस क्वेश्चन में वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कौन था, किससे रिलेट कर रहा था? चाइल्ड से, विमेन से। फिर हमको वो स्कीम्स का जिक्र करना है जो इन एनी वे इनसे रिलेटेड हैं। जैसे अगर आप फॉर दैट मैटर इनिशियली देखोगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहीं से रिलेटेड नहीं है फूड से या फॉर दैट मैटर हंगर से, बट वो रिलेटेड है क्या? वो वुमेन को एजुकेट करता है, एकदम करता है। वुमेन अगर एजुकेट होंगी तो जब वो प्रेग्नेंट होंगी तो वो अपने जो बेबी है उनके पेट में उसका अच्छा ध्यान रख पाएंगी, तो वो हमको इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। अगर आप खाली हंगर का बात करके निकल जाओगे तो नंबर भी वैसा ही आएगा। आपको हॉलिस्टिक आंसर लिखना है, ठीक है। तो आज हम इतना ही बोल के वीडियो को खत्म करते हैं, फिर हम मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल।